अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरोफियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बाब नंबर 11 हमारे पास है जी, इंतकाल थर्मल एनर्जी। इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो पहला पैरा हमारे पास है इसमें से शॉर्ट या एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा वही चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ करनी है। निशान भी आप लोगों को लिखवाएंगे बुक के ऊपर, आप लोगों ने साथ साथ निशान लगाते जाना है। जो चीज़ें करवाएंगे सिर्फ वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे, लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। ये ऊपर वाला आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लोगों ने याद करना। देखिए ये हमारे पास इंतकाल थर्मल एनर्जी की तारीफ है, ये आप लोगों ने क्लियर करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इस तरह सवाल आएगा, इंतकाल थर्मल एनर्जी की तारीफ लिखें। इस तरह से आप लोग, ये पहला सवाल इसमें ये है। देखिए जब दो अजसाम मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ एक दूसरे के राब्ते में आते हैं, कहता है दो अजसाम। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने आप लोगों को 9th में भी समझाया था। इस तरह से आप लोग कह लें कि एक टेम्परेचर हमारे पास बॉडी ए है, दूसरी हमारे पास बॉडी बी है। अब इसका हम टेम्परेचर, अब देखिए इसको हम कह देते हैं ये T1 है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास T2 है। अब इसका टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है, इसका एरो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास तीर का निशान ऊपर, इससे मुराद है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और इसका हम टेम्परेचर, हमारे पास एरो का निशान हम नीचे की तरफ लेंगे, इसका टेम्परेचर कम है। उसने क्या कहा है कि इंतकाल एनर्जी हरारत जब दो ऐसा मुख्तलिफ टेम्परेचर होंगे उसकी बात कर ले। मीन ये सेम टेम्परेचर नहीं आएंगे, जब मुख्तलिफ टेम्परेचर होंगे फिर क्या जी, एक दूसरे के साथ राब्ते में आते तो इंतकाल, तो थर्मल एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है। मीन थर्मल एनर्जी क्या होगी, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहेगी। एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगी। तो इसी अमल को हम क्या कहते हैं, थर्मल इंतकाल, थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास टेम्परेचर T1 इक्वल T2 सेम आ जाए, यहाँ पे भी हमारे पास बराबर टेम्परेचर आ जाए, फिर कभी भी याद रखें एनर्जी हमारे पास एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल नहीं हो सकती। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी, ये आप लोगों ने तारीफ करनी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों से, यहाँ से आप लोगों से एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि हरारत के तीन बुनियादी तरीकों के नाम लिखें। अब ये सवाल इस तरह से आ सकता है, इंतकाल थर्मल एनर्जी के तीन बुनियादी तरीके कौन से हैं, इनके नाम लिखें। इनके नाम हमारे पास है, पहले नंबर पे याद रखें कंडक्शन है, दूसरे नंबर पे कन्वेक्शन है और तीसरे नंबर पे रेडिएशन है। ये तीन नाम आप लोगों ने शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी अच्छी तरह से क्लियर करना है। सिर्फ इस पैरे में से यही कुछ याद करना है, इसके अलावा आप लोगों ने इस पैरे में से कुछ भी याद नहीं करना। जी आगे वाला टॉपिक हमारे पास कंडक्शन 11.1। ये सवाल किस तरह से आप लोगों से आ सकता है कंडक्शन के। सबसे पहले हम तारीफ क्लियर करते हैं कि हमारे पास इसकी तारीफ क्या है। अब इसमें देखिए कंडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए हरारत को किसी मटेरियल के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन से मुंतकिल होती है बगैर इसके मटेरियल खुद हरकत किए। मीन इसको हम यहाँ से समझे। आप देखिए यहाँ से हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक मेटल ले लेके, हमारे पास ये एक मेटल है, इसको हम नीचे से हीट अप्लाई करें, यहाँ पे हमारे पास इसके एटम्स मौजूद है, इसके पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास एक सलाख है, इसके भी हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे भी मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो गर्म हो गए। गर्म क्यों होंगे, नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर देंगे, ये हीट और टेम्परेचर होगा। हीट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। अब देखिए यहाँ आगे लिख रहा है ये कब होता है, मीन बगैर इसके मटीरियल खुद हरकत करेगा, मटीरियल नहीं आगे पीछे होगा, लेकिन सिर्फ इसका बगैर एटम के ये आगे पीछे वाइब्रेट पार्टिकल करेंगे, अपनी वस्ती पोजीशन पे होते हुए ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब देखिए ये तब होता है जब तेज रफ्तार ज्यादा गर्म जर्रात, सुस्त रफ्तार ज्यादा ठंडे। अब देखिए यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल ठंडे, ज्यादा ठंडे है, और यहाँ पे हमारे पास ज्यादा गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि हम इसको एक हिस्से से यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म ठंडे के साथ टकराएंगे। अब देखिए आगे कहता है ठंडे से जर्रात से टकराती हैं और इन्हें अपनी काइनेटिक एनर्जी मुंतकिल कर देते हैं। यहाँ से ये इसमें काइनेटिक एनर्जी मुंतकिल हो रही है। अब देखिए एनर्जी मुंतकिल होगी बगैर मटेरियल के, मटेरियल वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, इसका मटेरियल जो है हमारे पास ये अपनी वसी पोजीशन से इधर उधर हमारे पास घूम रहा है, लेकिन ये एनर्जी यहाँ से मुंतकिल हो गई है। एनर्जी मुंतकिल होगी तो हम इस अमल को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप लोगों ने तारीफ कर लेनी है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया, दूसरा आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाजमी याद करना है। सिर्फ इस पैरे में से यही कुछ याद करना है, इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं याद करना। नीचे वाला इंफॉर्मेशन बेस आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको हम रीड कर लेते हैं कि नीचे हमारे पास वो क्या कहना चाह रहा है। नीचे देखिए हमारे पास है जी
नीचे वाला है, हरारत की मुंतकिली का ये तरीका ख़ुसूसन ठोस अजसाम में सबसे ज़्यादा मुअस्सर होता है। ठोस अजसाम में क्या होता है, यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ किस तरह से आता है। देखिए ख़ास तौर पर देहातों में क्योंकि इनके ज़रात बहुत मजबूती से आपस में झगड़े होते हैं। ख़ास तौर क्या क्या है, ठोस में पार्टिकल क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी आपने लास्ट चैप्टर में भी आप लोगों को क्लियर करवाया था। ठोस के पार्टिकल क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, मीन एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। इस तरह से आप देखिए एक हमारे पास ये सब्सटेंस, इसके पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब होते हैं, ये आसानी के साथ आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। वो यही बात करें क्योंकि इनके ज़रात बहुत मजबूती से आपस में झगड़े होते हैं और मेटल में खुद आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरारत की तेज़ रफ्तार मुंतकिली में मदद करती है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ये जो हमारे पास है ना ठोस अजसाम में ज़्यादा मौसर होते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मादे की किस हालत में कंडक्शन ज़्यादा मौसर होती है। मादे की किस हालत में कंडक्शन ज़्यादा मौसर होती है, ठोस अजसाम में कंडक्शन ज़्यादा मौसर होती है। सिर्फ ये इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ठोस अजसाम में सबसे ज़्यादा मौसर होती है। ये आप लोगों ने इसका आंसर लिखते हैं, ये शोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइन के ये याद कर लें, पहली ऊपर वाली ये लाइन याद कर लें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी, आगे वाला टॉपिक है हमारे पास जी नेक्स्ट इसी का टॉपिक है ठोस अजसाम में थर्मल कंडक्शन। ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है। अब ये किस तरह से, आप इसको भी तरतीब से याद करना है। पहले नंबर पे हम इसकी तारीफ करेंगे, तारीफ इसकी हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने करनी है। ठोस अजसाम में एटम और मॉलिक्यूल्स, ठोस अजसाम में क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से झगड़े हुए होते हैं और इन्हें अपनी वसी पोजीशन के इर्द गिर्द मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसा कि हमने अभी शक्ल में देखा है। अब देखिए इसको हम क्या करें, यहाँ से पहले इसकी ये मिसाल देखिए, ये ऊपर जो उसने लिखी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल दे रहा है। ये आप लोगों से मिसाल अलग से पूछी जा सकती है। अब देखिए जब किसके हमारे पास है, जब किसी मेटल के चम्मच के दस्ते को गर्म पानी में रखा जाता है, कहता है मेटल का एक चम्मच है उसको गर्म पानी में रखे तो वो जल्द गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, मेटल जो होता है वो हमारे पास होता है कंडक्टर होता है, वो ज्यादा एनर्जी हीट करता है, इसीलिए वो जल्द गर्म हो जाता है। जबकि लकड़ी का दस्ता गर्म नहीं होता। लकड़ी का क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, इसमें से जल्दी करंट नहीं फ्लो करता, मीन इसमें से हरारत जल्दी नहीं फ्लो करती। इसी वजह से ये फर्क जाहिर करता है कि मुख्तलिफ मटीरियल हरारत को मुख्तलिफ तरीकों से मुंतकिल करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हरारत को मुंतकिल करते हैं। मेटल्स भी मुंतकिल करता है और नॉन मेटल्स भी मुंतकिल करता है। ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों हरारत को क्या करते हैं, मुंतकिल करते होते हैं। यहां तक आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी एग्जाम्पल का लेनी, मिसाल अब अलग से ये आप लोगों से पूछी जा सकती है कि इसकी मिसाल लिखे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्या करनी, इसकी मिसाल लिख देनी है और तारीफ पहले लिखनी। ये जब मैंने आप लोगों को तारीफ बताया, देखे ठोस अजसाम में एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूती से झगड़े हुए होते हैं और अपनी वसी पोजीशन के इर्द गिर्द मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं। यहाँ तक इसकी तारीफ करनी और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप लोगों ने ये मिसाल कर लेनी। इस पैरे के अंदर से यही करना है। उसके बाद यहाँ से आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है आप लोगों से। ये सवाल मैंने इधर ही लिख लिया कि किसी मेटल में हरारत कैसे मुंतकिल होती है, मेटल में हरारत किस तरह से मुंतकिल होती है, इसकी हमने वजाहत करनी है। अब इसमें देखें तो आप लोगों ने यहाँ से लिखना है जी, जब ठोस शय किसी एक सिरे को गर्म किया जाता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या एक ठोस मटेरियल है, इस डायग्राम से इसको समझे तो ये एक ठोस शय है, इसको हम क्या करें, एक सिरे से गर्म कर रहे हैं ना, एक इसके हिस्से से, एक पार्ट से गर्म कर रहे हैं, तो इस हिस्से के ज़रात ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। मीन यहाँ से इसके जो ज़रात होंगे ये तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ये मटीरियल नहीं जाएगा। इसका हमने मेटल की बात करें, कंडक्शन में क्या होता है, ये एक मटीरियल बगैर मुंतकिल किए, मीन मटीरियल खुद हरकत नहीं करेगा, इसके सिर्फ जो ज़रात होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। किस तरह से, ये वाइब्रेट करते हुए ज़रात अपने करीब मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल से टकराते हैं और वो अपनी कुछ हरारत एनर्जी उन तक मुंतकिल कर देते हैं। किन तक, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ। देखिए ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडे है। अब जैसे ये एनर्जी मुंतकिल करेंगे तो फिर ये भी मेटल क्या हो जाएगा, सारा का सारा मेटल गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर कर लेना, किसी मेटल में हरारत कैसे मुंतकिल होती है। तो ये आप लोगों ने सवाल लिखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख देना। और ये नीचे से आप लोगों को यहाँ से ये सारा का सारा पैरा इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से, ये भी शोर्ट के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है शोर्ट क्वेश्चन। क्या है जी, हरारत मेटल में नॉन मेटल्स की बानिस्बत जल्द क्यों सफर करती। अभी मैंने इसका आप लोगों को आंसर दिया कि जो मेटल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो एक कंडक्टर होता है।
होता है और नॉन मेटल क्या होता है, वो एक इंसुलेटर होता है, इसी वजह से वो सफर करती है। आप देखिए यहाँ पे उसने आंसर दिया इसका, यही इसका जवाब है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो मटेरियल के अंदर आसानी से हरकत कर सकते हैं। ये तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स हरारत को बहुत जल्दी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक ले जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ से देखा, इसको हम नीचे से हीट अप करेंगे, ये गर्म है ये ठंडे, तो गर्म से ठंडे में क्या चले जाएंगे, गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक ले जाते हैं। इसी वजह से मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। क्या होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होती है और इनमें हरारत का फैलाव ज्यादा तेज होता है। यहां तक कि इस शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। तो 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर से क्लियर करवा दे। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वही आप लोगों ने करना है, इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं करना। अब ये साइड इंफॉर्मेशन में भी 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए यहां से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे बेहतर हरारत का कंडक्टर कौन सा है, ये आप लोगों ने, आप देखिए डायमंड मेटल्स में भी कई मेटल में कहीं बेहतर हरारत का कंडक्टर है, सिर्फ इसका यही आंसर है कि डायमंड मेटल से कहीं बेहतर हरारत का कंडक्टर है। एक आला मियार के डायमंड में से तांबे से 4 से 5 गुना ज्यादा हरारत गुजर सकती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे पास जो आला मियार का डायमंड होता है उसमें से तांबे के ज्यादा हरारत कितनी जज़ब कर सकता है, ये कितनी गुजर सकती है, 4 से 5 गुना ज्यादा हरारत गुजर सकती है। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बेहतर हरारत का कंडक्टर कौन सा है। तो डायमंड क्या है, सबसे बेहतर हरारत का कंडक्टर है। ये आ गया शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। उसके बाद यहां से एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा हुआ, टेम्परेचर और हरारत में फर्क बयान करें। टेम्परेचर हरारत हमने 9th में भी पढ़ा था, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसमें देखें, टेम्परेचर से हमें यह पता चलता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडा। हमने टेम्परेचर क्या पढ़ा था, टेम्परेचर किसी भी जिस्म का गर्म या ठंडा होने की शिद्दत का नाम था 9th क्लास में। तो आप लोग ये वाली तारीफ इसके टेम्परेचर की लिख दे फर्क में। उसके बाद हरारत, हरारत क्या होती थी, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल। देखिए हरारत एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर जैसे चूल्हे बर्तन को गर्म करता है, मीन जैसे चूल्हा बर्तन को गर्म करता है। तो यहां तक आप लोगों ने हरारत की तारीफ करनी है, ऊपर वाली टेम्परेचर के। ये दोनों शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कर लेनी है। अब इसमें देखें, दोबारा देखें तो यहां मैंने आप लोगों को थर्मल इंतकाल थर्मल एनर्जी की तारीफ क्लियर करवाई। ये आप लोगों ने तारीफ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप लोगों ने ये तारीफ करनी इधर तक। ये आगे दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को ये इसके नाम याद करवाए, हरारत के 3 बुनियादी नाम कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 नाम आप लोग याद रखने। कंडक्शन की तारीफ क्लियर करवाई यहाँ तक। उसके बाद इसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करवाई, ये वाला आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद है जी ठोस हिस्सा में थर्मल कंडक्शन। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये मिसाल है। आप लोग यहाँ पे ये लिख भी ले, ये हमारे पास क्या जी, यहाँ पे ये इसकी मिसाल है। तारीफ इसकी मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये तारीफ करनी है। उसके बाद आ जाए आगे, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। नीचे वाला आप लोगों को ये वाला पैरा इसको स्किप कर दे, इसमें से आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इसको रीड करना है, रीड कर ले, लेकिन अदरवाइज आप लोग सिर्फ इतना इसका आंसर लिखना है। उसके बाद लास्ट में देखें तो यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन उसने क्वेश्चन बता दिया, ये सवाल है और यही इसका जवाब है। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया और एमसीक्यूज भी आप लोगों को क्लियर करवा दिए। यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।